अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने ये बनाए हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसके बाद समोसे पकौड़ों को भूल जाएंगे जब आप इसको टेस्ट करेंगे। तो इसका मैं अंदर से जो लुक है वो आपको दिखाता हूं, ये कितने ज़बरदस्त लगते हैं बनने के बाद। और ये देखें, मैंने इसको काटा है और ये कुछ इस तरह से है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। आपको आज बनाना सिखाएंगे, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और इसके बाद मैं फिर से कहूँगा कि समोसे पकौड़े भूल जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले लेनी है ब्रेड इस तरह से लें और कोशिश किया करें जब भी ब्रेड ख़रीदें ब्रेड फ्रेश हो, ताज़ा हो। और एक गिलास लेना है जो कि ब्रेड के साइज़ का हो, उससे इस तरह से आपने काट लेना है ब्रेड को। और सभी पीसेज इसी तरह से काट लेंगे। और जो एक्स्ट्रा ब्रेड है ना, उसको हमने वेस्ट नहीं करना, उससे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा क्या बनाएंगे हम। और साथ ही हमने उबले हुए अंडे ले लिए हैं 4, आपके जितने भी इस्तेमाल में हैं उतने आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 750 ग्राम जो है ना वो आलू बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करके इनको ठंडा कर लिया है। इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च ½ टीस्पून, और इसके साथ ही गरम मसाला ½ टीस्पून के करीब ही है। और इसके साथ हल्दी पाउडर है, ये ग्रैनी किचन की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनके मसाले हैं, आप भी इनको टच कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया है आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें उनको बारीक चॉप करके डाल दिया है। साथ ही सब्ज़ धनिया डाल दिया है थोड़ा सा। और अब हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है, मैशर की मदद से, या फिर आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। अगर अच्छे से कर लें तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसके साथ साथ ही आपने ये कमेंट भी करना है कि आप कौन से शहर से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें। ये मैश हो गए। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालना है। इसको पहले ऐसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा। चाट मसाला हस्बे ज़ायका ½ टीस्पून के करीब हमने इसमें डाल देना है। और एक बार फिर इसको हाथों की मदद से आप मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस बनाए थे ना गोल गोल, उनको लेना है। उन स्लाइसेस में अंडा लेंगे, अंडे को इस तरह से रखेंगे उल्टा ऐसे, और इसके ऊपर ये बैटर लगाएंगे। बैटर इतना ही लगाना जितना अंडे का साइज़ है, उससे ज़्यादा ऊपर ना आए, बस थोड़ा सा अंडा कवर हो जाए। और इसके बाद एक ब्रेड का स्लाइस जो है इसके ऊपर रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, इतनी लाजवाब कि आप खाते ही जाएंगे बस। और अब ये साइडें जो है ना, साइडों में थोड़ी सी जगह ना वो गोल गोल है, उसको हमने इस तरह से बैटर लगा के फिल कर देना। बिल्कुल इसको ऐसे बना देना जैसे जहाज़ के टायर नहीं होते, इस तरह से इसको सेट करते जाना है। चारों साइडों से इसको लगा लेंगे। और उसके बाद आपने हाथ में पकड़ना है इसको और अंगूठे की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है, थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करना है ताकि ये पूरा सेट हो जाए गोल गोल। तो ये बहुत ही, ये देखें इस तरह से, ज़्यादा दबाना भी नहीं है ताकि ब्रेड जो है वो दबे भी ना, ब्रेड भी मोटी रहे और ये सेट भी हो जाए साथ। तो इस तरह से सारे बना लेने हैं हमने। और ये देखें अभी से बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। तो रेडी होने के बाद तो कह दें कि कमाल हो जाते हैं। अफ्तारी में, हर अफ्तारी में ये इंशाल्लाह बनेंगे। और ये इतने हैवी भी नहीं है। यहाँ पे हमने 1 कप मैदा बेसन लिया है, उसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च कुटी हुई डाली है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी पतला सा जो है ना पेस्ट सा बनाना है हमने। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। और इसी पॉइंट पे इसमें आप कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर डाल लें। हमने इसमें 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च डाला है। उससे क्या है कि ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसमें कोई गिल्टियाँ ना बचें, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद आपने जो अगला स्टेप है वो ये है कि ऑयल रखना है चूल्हे के ऊपर और मीडियम हीट पर ऑयल को गर्म कर लेना है। और ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया है बिल्कुल। ये जैसे ही हम डालें तो ये अगर ऊपर आते हैं। अब हम लेंगे इस ब्रेड को जो हमने बनाए हैं, इसको इस तरह से रोल करते हुए इसमें डिप करके हमने चारों साइडों से ये बेसन लगा लेना है। और इस तरह से आपने बेसन लगाने के बाद एहतियात के साथ इसे ऑयल के अंदर डालते जाना है इसी तरह से। और जहाँ से अगर बेसन कहीं से उतर जाता है उंगली की वजह से, तो वो आप थोड़ा सा बेसन हाथ की मदद से लगा सकते हैं। और इसको फुल डिप नहीं करना आपने, इसकी तरह से जैसे थोड़े से बाहर निकले हुए इसी तरह से आपने फ्राई करना है। और ये देखें
इसको दोनों साइडों से फ्राई कर लेना, और जब इसको पलटना है तो पहले ऊपर इस तरह से ऑयल डालना है ताकि ये सेट हो जाए थोड़ा सा। तो जैसे ही सेट हो जाएगा आप चम्मच की मदद से इसको ऐसे पलट दें, और 2 से 3 मिनट या एक साइड से लगेंगे और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से लगेंगे, ये लाइट से गोल्डन हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे और आप घर पे रोज़ाना बनाएंगे। जैसे ये इस शेप में आ जाएं, या इससे थोड़ा सा आपने कलर अगर ज़्यादा करना है तो आप इनको कर सकते हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से, एक एक करके सभी को निकाल लेंगे, और इसके साथ ही हमने जो बाकी के ब्रेड रह गए हैं उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा और हमारी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, और साथ ही हमें लाइक और फॉलो भी कर लें। और फाइनल लुक देख के जाना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, अभी मैं आपको इसे काट कर दिखाता हूँ कि अंदर से इसकी लुक कैसी है। बहुत ही लाजवाब बन जाती है, बच्चे जो हैं वो शौक से खा जाएंगे। अगर आप उनको टिफ़िन में बना के देते हैं, शाम को ये सारी चीज़ें रेडी करके रख लें पेस्ट बना के, सुबह सुबह अंडा और आलू लगाएं और इसको फ्राई कर लें, तो बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं आप। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।